के वश में हैं भगवान। जो भगवान होते हैं वह अपनी पत्नी के भी वश में नहीं होते, परंतु भगत के वश में एक बार ही हो जाते हैं। भगत के बिना भगवान भी अधूरे होते हैं, दास के बिना प्रभु भी अधूरे होते हैं। इसलिए जो भगवान होते हैं, हमारे कोई भी भगवान हो, हमारे ये ही क्यों ना हो, लड्डू गोपाल जी, ये भी अपने भक्तों के अधीन हैं। किसी भक्त ने पूछा कि भगवान कहाँ, क्या पूछा? भगवान, जोर से बोलो। किसी भक्त ने पूछा कि भगवान कहाँ, तो भगवान ने बोला कि जहां मेरे भक्तों की हाँ और मैं वहां। जहां मेरे भक्तों की हाँ, ने वहां। भगवान को कहीं भी बुला लो, इनसे कोई प्रभु का भी भाव रख लो, मित्र का भी रख लो, सखा का भी रख लो, पिता का भी रख लो, कोई भी रख लो, परंतु कोई न कोई एक नाता जरूर बना लो। एक वृंदावन की बात है, सच्ची घटना। एक वृंदावन के महान संत हैं, संत हुए थे जिनका नाम था संत श्री माधव दास जी। ये संत वृंदावन को छोड़कर जगन्नाथपुरी में रहने लगे और प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। भगवान श्री कृष्ण से सख्य का भाव रखते थे, सखा। देखिए आजकल तो हम फ्रेंड बोल देते हैं, मित्र बोल देते हैं, दोस्त बोल देते हैं, परंतु जो सखा का भाव होता है ना, वो सबसे पक्का होता है। आप सखा का 1 मिनट उल्टा करके देखो क्या बनता है। सखा का क्या मात बनता है? और खास तो वही होता है जो बिल्कुल अपने दिल के करीब होता है। तो ये संत जो माधव दास जी थे, ये मेरे कन्हैया से किसका भाव रखते थे? सखा का भाव। अब भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण और संत माधव दास जी का सख्य भाव तो भगवान सखा बनकर प्रकट हो जाते थे। बोला था ना कि भगवान कहाँ, जहाँ भक्तों की हाँ, मेरे भगवान वहाँ। जब भी माधव दास जी कृष्ण की याद करते थे तो भगवान मेरे मुरली मनोहर एक क्षण में वहाँ प्रकट हो जाया करते थे। और माधव दास जी से बड़ी बातें किया करते थे, सुख दुख की बातें किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी के पास आए। जब माधव दास जी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं, बिल्कुल उदास बैठे हैं, उनका माइंड अपसेट एकदम उदास बैठे हैं। और माधव दास जी कहते हैं कि कन्हैया क्या बात है, आज ये चेहरा तुम्हारा मुरझाया क्यों है? माधव दास जी कहते हैं क्या बात है, दुनिया को हंसाने वाला, सबके दुखों को दूर करने वाला आज क्यों उदास बैठा है? माधव दास जी कहते हैं क्या बात है चित चोर कैसे गुमसुम से चुपचाप बैठे हो, कोई बात लगी है दिल में या कहीं दिल ही लगाए बैठे हो? क्या बात हो गई, आप उदास क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माधव दास जी क्या करें, जब से अपना ब्रज छोड़ा है, जब से वृंदावन छोड़ा है, कहीं चोरी करने को नहीं मिली। अब वो माधव दास जी तो बोले कि क्या बात है, किसी ने क्या बोल दिया, और ये बोले महाराज का चोरी नहीं करी। क्यों भाई, जिसकी जैसी आदत होती है वो वही तो बोलेगा। परंतु ध्यान रखना, मेरे भगवान किसी का धन नहीं चुराते, वो चुराते हैं तो किसी का मन चुराते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ चुरा लेंगे, जैसे माखन चुरा लिया। ये भगवान भी जब माखन चुराते हैं, कन्हैया जब माखन चुराते हैं, तो ये नहीं कि मतलब ये घर से गरीब हैं। जब भागवत में ऐसा लिखा है कि सावरिया माखन की चोरी करते थे, तब उस समय उनके घर में 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 9 लाख गाय थी, 9 लाख। अब मान के चलो 9 लाख गाय कितना दूध देती होंगी और उनका कितना माखन बनता होगा। ये तो भगवान की लीला है। जब वो चोरी भी करते हैं तो अपने लिए नहीं, भक्तों की मुस्कुराहट के लिए करते हैं। तो माधव दास जी कहते क्या बात है कन्हैया? तो भगवान कहते हैं कि माधव दास जी, जब से हमने अपना वृंदावन छोड़ा है,
तब से हमको कहीं चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले चोरी करने को नहीं मिली तो कर क्यों नहीं लेते? कृष्ण कहते हैं क्या करें, वहाँ ब्रज में रहते तो हमारे बहुत सखा थे, मित्र थे, यहाँ पे कोई हमारा मित्र नहीं है, आप ही हो, बस एक आप ही हो यहाँ तो। मारे राम राम राम, हम और चोरी, हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमको चोरी करना आता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि चोरी करना हम सिखा देंगे आपको, आप तो बस अपना मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे। और चोरी करने में क्या है, बस थोड़ी फुर्ती रखो, फुर्ती रखो और जल्दी उठाओ और चलो। तो माधवदास जी कहते हैं कि चोरी किस चीज की करें? कन्हैया कहते हैं कि यहाँ जगन्नाथपुरी के एक राजा हैं, उनका एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें कटहल के फल लगे। कटहल आपने सुना हो, तो कटहल चुराने का मन है। तो ले रे कन्हैया, तो कटहल चुराने का मन है तो इसमें चोरी करने की क्या बात है? वो राजा का जो बगीचा है, वो राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु हैं, आप जितना मर्जी बोलो हम उतना आपको अभी मंगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चोरी करके ही मांगने हो, तो चोरी करके ही खाने हमको। तो बोले चलो यदि आपका ज़्यादा मन है तो चलते हैं। और दोनों का मन बना और उस बगीचे में वो पहुंच गए। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। दोनों बगीचे में पहुंच गए। अब बगीचे में पहुंचे तो माधवदास जी को आदत नहीं, तो बोले कन्हैया बता इस वाले पेड़ पे चढ़ूं या इस वाले पेड़ पे चढ़ूं? थोड़ा ऊंचा बोल गए। तो बगीचे में सो रहा था वहां का माली, वो उठा और बोला कि मैं बताता हूं कौन से पे चढ़ना है, मैं बताता हूं कौन से पे चढ़ना है। जैसे ही वो बगीचे का माली आए और हाथ पकड़ के दोनों भाग गए। कन्हैया बोले कि मैं तुमको समझा के ले गया था कि थोड़ा फुर्ती रखना और धीरे बोलना, शोर मत करना, इस पे चढ़ूं उस पे चढ़ूं, ऐसे करने की क्या बात थी? बोले भाई आदत नहीं, चल अब कोशिश करेंगे। अब ये दोबारा चले गई। अब कृष्ण कहते हैं कि चढ़ जाओ पेड़ पे, आप ऊपर से फल गिराना कटहल का और हम नीचे झट से ऐसे लपक लेंगे। तो माधवदास जी पेड़ पे चढ़ गए। समझ आ रही है? माधवदास जी उस पेड़ पे कटहल लेने के लिए चढ़ गए। तो माधवदास जी बोलते हैं कन्हैया कन्हैया ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला? माली फिर आया झटपटा, अरे मैं बताता हूं कौन सा फल गिराना है। अरे आप जा करके और गए और जो माधवदास जी को जैसे ही ऊपर देखा कि मैं बाबा तुझे बताता हूं साधु संत होकर के चोरी करता है। अब जो जिनको लेकर के आए थे वो तो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो तो लीलाधारी हैं, बड़े विलक्षण हैं, वो तो चले गए। माधवदास जी पेड़ से नीचे उतर रहे हैं। महाराज कहीं फतूरी अटक रही है, कहीं धोती अटक रही है, कहीं गमछा अटक रहा है। धीरे धीरे बेचारे करके पेड़ से नीचे आए और नीचे आकर के उस माली ने दो डंडे जमा दिए। दो डंडे जमा दिए तो इधर उधर माधवदास जी देखने लगे। माली बोला क्या देखते हो? बोले कि नहीं देख तो कुछ नहीं, हम उनको देख रहे हैं कि जो हमको यहाँ लाए थे वो कहाँ चले, जो हमको यहाँ लेकर आए थे हम उनको देख रहे हैं। कौन लाया था तुम्हें? अरे यो तुम्हें क्या बताएं। तो जाकर के माली ने दोनों हाथ संत माधवदास जी के बांधे और बोले कि सारी रात यहाँ पर बंधे रहो, जब सुबह होगा तो राजा के सामने तुम्हें पेश करूंगा और बोलूंगा कि तुमने चोरी की है। तो जाकर के सुबह प्रातः काल हुई। राजा साहब अपने महल से प्रातः काल सैर करने के लिए आ रहे थे और जो माली था वो माधवदास जी को बांध करके ले जा रहा था। राजा साहब ने दूर से देखा कि ये माली मेरे गुरुजी को कहाँ बांध के ले जा रहा है, ये तो मेरे गुरुजी है साक्षात, और ये मेरा नौकर, ये मेरा माली। भाग करके जो राजा साहब थे भाग करके गए और माली से बोला कि ये क्या करता है। जैसे ही उस पर पीटने के लिए राजा साहब हाजिर हुए तो गुरुजी बोले संत माधवदास जी के, राजा साहब इसको कुछ मत बोलो,
इसका कोई दोष नहीं है। तो राजा साहब बोले कि गुरुजी आपने ऐसा क्या किया? माधवदास जी बोले कि चोरी की। राजा साहब बोले आपने? और चोरी किस चीज की? आपके बगीचे से कटहल की। पर क्यों? कुसंग में आके सब कुछ करना पड़ता है। कुसंग में आके? कैसा कुसंग? अब आपको क्या बताएं, आप पहले घर चलिए, आपको तब सारी बात बता देंगे। तो गुरुजी को मुक्ति कर दिया, उसे छुड़ा दिया माली से, और राजा साहब और गुरुजी दोनों संग चल दिए। राजा साहब बोले कि गुरुजी अब आप बताइए क्या बात है, सही सही बताइए। तो संत माधवदास जी कहते हैं कि ब्रज के राजा मेरे नंद नंदन जसोदा नंदन रुक्मणी कंठ भूषण चित चोर माखन चोर, भक्तों के प्रिय लगने वाले कन्हैया मेरे सखा हैं। और आपको तो राजा साहब पता है मैं झूठ बोलता नहीं, और आपको ये भी पता है कि कन्हैया की कोई मूल्य वस्तु चुराने की आदत नहीं है। उन्होंने कोई लीला करनी थी तो मैं उनकी बातों में आ गया। उनका यहाँ कोई मित्र नहीं था, उनका यहाँ पर कोई सखा नहीं था, और उनकी बातों में आकर के मैं आपके बगीचे में चला गया और उनके कहने से 2 कटहल के पेड़ चुराने के लिए चढ़ गया। अब वो तो महाराज अंतर ध्यान हो गए और मुझे फंसा करके चले गए। इतनी बात जो राजा ने सुनी, राजा बिल्कुल भक्त हृदय था। राजा का हृदय सजल हो गया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले कि आज तो मेरा जीवन भी धन्य हो गया, और जो मेरा बगीचा था वो भी धन्य हो गया, और जो माली था ये भी धन्य हो गया। बोले कि गुरुजी यदि ऐसी बात है, कन्हैया ने आपको चोरी के लिए कहा था और जिस कटहल को चुराने के लिए आपको आग्रह किया था, आज से ये सारा जगन्नाथपुरी का जो बगीचा है, मैं उस बगीचे को मेरे कन्हैया श्री कृष्ण के नाम करता हूँ। तो आज वो बगीचा श्याम नाम से मशहूर है, जगन्नाथपुरी में श्याम नाम से मशहूर है। तो संत माधवदास जी को छोड़ा गया और जाकर के माधवदास जी कागज जो स्टाम्प था बगीचे का वो ले जाकर नदी किनारे बैठ गए। बैठे थे, उदास बैठे थे, और पीछे से अब ये प्रभु जी आ रहे हैं और आकर के कहते हैं कि मान के चलो जी, जैसे माधवदास जी बोलते हैं कि ऐसे यानी जले पे नमक छिड़क रहे हो। बोलते हैं संत जी ये बताइए आपकी रात कैसी कटी, ये बताइए आपकी रात कैसी कटी। माधवदास जी बोले आ गए आप, अब क्या बताएं, हमने तो आपसे पहले ही बोला था थोड़ी फुर्ती रखना, ऊंची आवाज में बात मत करना। आपको ही लग रही थी कि ये तोड़ें ये तोड़ें, इस पे चढ़ें इस पे चढ़ें, तो क्या करें। माधवदास जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमने गलती की, हमने पिटाई कर ली। आप तो वहाँ से प्रभु अंतर ध्यान हो गए, पर ये बताइए कुछ लेकर के आए, कुछ लेकर के आए वहाँ से? बोले लाए तो नहीं। आप 2 कटहल लेकर के गए और देखो हम वहाँ पर बंधे और पिटे, और देखो पूरे के पूरा बगीचा आपके नाम लिखा लाए। बोल बांके बिहारी लाल की, पूरा का पूरा बगीचा आपके नाम लिखा लाए। इसीलिए ये भक्त कहते हैं, आज से माधवदास जी कहते हैं कि ये जो जीवन है हमारा ये तुम्हारे हवाले है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले ओरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, ओरे मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कटे पुतली तेरे हाथन की, मैं कट तेरे हाथन की, प्यारे हाथन की, तेरे हाथन की, प्यारे हाथन की। ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
जीवन है। क्या कहते हैं? ये हमारा जीवन है, किसके हवाले है? घर वालों के हवाले मत करना, बर्बाद हो जाओगे। उसके हाथ करना जिसने ये दिया है। ये बात सत्य है कि माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, परंतु माँ बाप ने भी किसी के माँ बाप को दिया था और उसने सभी को जन्म दिया है। तो अपना जीवन है, अपना सर्वस्व है, दुनिया के हाथ में छोड़ने से पहले उसके हाथ में दे देना और बोल देना कि प्रभु हम तेरे हाथ की क्या हैं? मैं हूँ मुरलिया तेरे हाथ की, हाथन की, प्यारे हाथन की, तेरे हाथन की, और जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले। हाँ जीवन है तेरे हवाले, सावरिया प्यारे जीवन है मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए। तो अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है हम हैं दासी तेरे चरणों की, मैं हूँ दासी तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। मैं हूँ दासी तेरे चरणों की, वो चरणों से मुझको लगा ले मुरलिया वाले, चरणों से मुझको। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है मेरे मुरलिया वाले, मेरे सावरिया प्यारे, मेरे सावरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो मुझको गले से लगा ले मुरलिया वाले, मुझको गले से। ओ दर पे तू अपने बुला ले मुरलिया वाले, दर पे तू सावरी सूरत दिखा दे मुरलिया वाले, सावरी। ओ सारे दुखड़े मिटा दे मुरलिया वाले, सारे। ओ प्यारी सी मुरली बजा दे मुरलिया वाले, प्यारी सी मुरली बजा दे। प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मेरे मुरलिया वाले, तेरे मुरलिया वाले, हमरे मुरलिया वाले, तुमरे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। ये जीवन है तेरे हवाले।
वाले, मुरलिया वाले। इस भजन में आपने एक लाइन का गौर किया, मेरे अपने हुए बेगाने। अपने तो बेगाने ही होते हैं, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जब सारी दुनिया, सारा संसार आपके खास से खास आपको धोखा दे जाए तो घबराना मत, इसके दरबार में आ जाना और ये बात बोल देना कि ये जीवन है तेरे हवाले। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो प्रभु आइए, ऋषियों ने कहा कि प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हमने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, अब आप हमसे और कोई कथा कहिए जिसको श्रवण करने से हमारा मन निर्मल हो, हमारा तन पवित्र हो और हम आपके दास बने रहें। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये दुनिया में 3 यज्ञ होते हैं। चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ कहलाता है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए, ब्राह्मणों का जब तक विवाह न हो जाए, उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ कहा जाता है। जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया, ऐसे वानर प्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों को सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रातःकाल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। जो प्रातःकाल हवन करता है, मान के चलो किसी की सामर्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं, अपनी सामग्री ले लें, लकड़ जलाने, अपने जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको दे करके आप प्रातःकाल यज्ञ चालू कर दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारी जो आयु है ये बढ़ेगी और हमारा जो रोग है वो अवश्य कटेगा। शिव पुराण कहती है इस बात को कि दिन में अग्नि देव सूर्य ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उपदेश से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रविष्ट जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। हम अपने घर पे जब हवन करवाते हैं तो किस लिए आहुति में स्वाहा डलवाते हैं ना, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। जितने भी देवताओं को जो स्वाहा का मतलब होता है कि हम आपको इस समिधा द्वारा भोजन दे रहे हैं, जिससे आप हमको, हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमको बदले में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसको कहते हैं देव यज्ञ, देवताओं की आहुति देते हैं। तो वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। तो अपने अपने वार से कोई कई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। जैसे सूर्य आयोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, बुद्धि व्याधियों के निवारक तथा बुद्ध प्रदाता हैं। जो बृहस्पति है वह आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र देवता हैं वो भोग देते हैं, शनि देवता हैं वो मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। शिव पुराण के अनुसार हमारे जीवन के जो 7 दिन हैं, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि द्वारा से 7वां वार से कोई 8वां वार भगवान ने नहीं बनाया। और इस 7 वार में ही हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 वारों में हमारी मृत्यु होती है। किसी का रविवार को, किसी का सोमवार को, ऐसे ही ये 7 वार। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। एक कोई लगा। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, बांके बिहारी लाल की। अब शिव पुराण में आ जाते हैं कि जो 7 बार भगवान ने बनाए हैं, उन 7 बारों में किसकी पूजा करनी चाहिए और किस चीज का दान करना चाहिए। तो आप पहले बताइए, सभी बैठे यहाँ पर कि जो सोमवार है वो किसका वार है, जिसकी कथा चल रही है भोले बाबा का। तो सोमवार वाले दिन माताओं और बहनों को नियम पूर्वक भगवान शिव जी का व्रत रखना चाहिए और अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जो भी आप उनको समर्पण करना चाहें, बस यही प्रार्थना करें कि भोले बाबा हम तेरे को दे तो कुछ सकते नहीं, बस हमको इतना आशीर्वाद देना कि आज हम जो ये व्रत रख रहे हैं ये हमारा व्रत परिपूर्ण हो और आपकी भक्ति हमको प्राप्ति हो। सोमवार को भोले बाबा का वार है और सोमवार का दिन है जो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता की भी उपासना होती है। लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, किसके सहित, भगवान नारायण के सहित। और ब्राह्मणों को घी में पका हुआ अन्न का भोजन कराएं, ताकि हमारा जो सोमवार का दिन है वो पवित्र हो। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए माता रानी की व संकट हरने वाले श्री हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार को। इस दिन उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। यदि न करा पाएं तो 2 लड्डू जो भी सामग्री हो वो काली माता पे, सरस्वती माता पे, दुर्गा माता पे या मेरे पवन पुत्र हनुमान जी पे आप चढ़ा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगलवार के बाद कौन सा आता है? बुधवार। बुधवार किसका वार है? गणेश जी का वार। गणेश जी का वार है, लाडले हैं। कहते न मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। ये गौरा माता के लाडले, भोले बाबा के लाडले, ये किसके देवता हैं? विद्या और बुद्धि के देवता। इनको सारे देवता प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि ये सभी देवताओं में सबसे छोटे हैं और सबसे मोटे हैं और सबसे खोटे हैं। ये किसकी सवारी करते हैं? चूहा की। इनका वाहन भी छोटा और ये खुद भी छोटे, परंतु देखने में ये अवश्य छोटे होते हैं, परंतु कोई भी देवता इनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य कर नहीं सकता। तो इसलिए जो छोटा होता है उसको आप मन से कभी छोटा नहीं समझें। तो बुधवार वाले दिन दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु जी का भी पूजन करते हैं और गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जिसके कोई मित्र नहीं होते, वो अकेला रहता हो, जिसके कोई बेटा नहीं हो, तो गणेश जी को दूर्वा भी बुधवार वाले दिन चढ़ा सकता है, जिसको घास बोलते हैं। ये भगवान गणेश जी को प्रिय है, ये दीर्घ आयु देने वाली है। अब बुध के बाद आ जाते हैं जी बृहस्पति पे।
गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन देवताओं को वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें भोगों की प्राप्ति के लिए। ये जो वीरवार वाला दिन है, इस दिन माताएं बहनें भगवान नारायण की भी पूजा करती हैं, बृहस्पति के व्रत रखती हैं। आपको सभी को पता ही है, केले के पेड़ के नीचे आप कथा सुनती हैं, चना गुड़ चावल धूप दीप से इत्यादि पूजन करके भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब इसके बाद जो भोगों की प्राप्ति चाहता है, जो सुख शांति चाहता है, वो वार है शुक्र, जिसको भृगुवार भी संस्कृत में कहते हैं। शुक्रवार भोगों की प्राप्ति के लिए चाहिए कि एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान दे, स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करे। और जो शुक्रवार वाला दिन होता है, ये माता संतोषी का भी होता है। संतोषी माता के लिए माताएं बहनें विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए, अजर अचल अचर सुहाग की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए माता संतोषी माता के दरबार में जाकर के मत्था टेक करके अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। अब आ जाते हैं जी शनिवार। ये अल्प मृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें और तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शनिवार वाले दिन शनिदेव महाराज की भी पूजा कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप करते ही हैं हर शनिवार को, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। जिसके घर में अशांति हो, जिसका मन कभी शांत न होता हो, जिसके घर में हमेशा बीमारियां होती हों, जो हमेशा दुखी रहता हो, जिसका माइंड हमेशा अपसेट रहता हो, जिसकी बीमारी पीछा ही न छोड़ रही हो, तो सूर्यास्त के बाद शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ अकेला नहीं होना चाहिए, जिसको त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी किसको बोलते हैं? नीम, पीपल और बोड़। जब ये तीनों पेड़ इकट्ठे एक ही जगह पे होते हैं, तो जैसे गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देवता, तीन नदियां, तीनों का संगम है, उसी प्रकार ये त्रिवेणी है। तो शनिवार वाले दिन शाम के समय माताएं बहनें अपने कल्याण के लिए और सुख शांति के लिए शनि पे चौमुखा आटे का दीपक जला सकती हैं, सरों के तेल का। और ये तीनों जो पीपल का पेड़ होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की प्राप्ति है। शनि की प्राप्ति के लिए आप ऐसा मत समझना कि शनि की कोई दशा चल रही है, दोष चल रहा हो, ये वार अलग बताया गया है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के लिए दीपक जलता है शनि में। आप ये मत सोचना कि शनि महाराज का है, तो शनि वार आ जाता है ना, इसलिए शनि का बोल सकते हैं। तो आप चौमुखा न तो मिट्टी का दीपक शनिवार को जहाँ त्रिवेणी संगम हो उस जगह पर अवश्य जगाएं। ये हो गया शनिवार। और अंतिम बार होता है जिसको छुट्टी वाला दिन बोलते हैं, ये रविवार है। ये है मेरे सूर्य नारायण का वार, जो भगवान सूर्य नारायण है। तो इस दिन तो आपको पता ही है, सबसे सरल उपाय है, बस एक लोटा जल चढ़ा दो। एक श्लोक आता है, हमारे गुरुजी ने बताया था कि नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु, ब्राह्मण मधुर प्रिय। नमस्कार प्रिय भानु, भानु बोलते हैं सूर्य देवता को। एक लोटा जल चढ़ा करके नमस्कार मात्र से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिव प्रिय, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने से ऐसे धार बांधकर मेरे त्रिभुवनपति कैलाशपति प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान नारायण हैं, वो सोने चांदी दक्षिणा फल फूल जैसी हमारी सामग्री है, अनंत अलंकारों से और श्रृंगार से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण मधुर प्रिय, मीठा भोजन कराने से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। इसलिए नमस्कार प्रिय भानु जो सूर्य नारायण हैं, अपनी आंखों की शुद्धता के लिए नेत्रों से कोई गलत चीज न देखें, किसी का पाप न देखें। हमारी नेत्र कमजोर हैं, पानी आ रहा है, खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, अच्छा देखने के लिए सूर्य नारायण को एक जल लोटा अवश्य चढ़ाएं। तो जिससे हमारा सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से हमको एक फायदा और होता है। आप 21 दिन करके देख लेना, अपने चेहरा का एक फोटो खींच लेना और कोई क्रीम पाउडर मत लगाना, आप में इतना तेज आ जाएगा उसी जल से। क्योंकि सूर्य को जब देखेंगे, सूर्य में क्या प्रकाश होता है, और जो हमारी शकल जब प्रकाश से मिलती है तो वो भी प्रकाशित हो जाती है। बोल सूर्य नारायण भगवान की। तो ये सातों बारों को, सातों देव जितने भी देवताओं के बताए गए हैं, किसी की नहीं समझ में आए तो जब हम अकेले में हो तो पूछ लेना। तो इस सातों बारों को
इनका पूजा जो जो इस शिव पुराण में लिखा है उसको अवश्य करें। देवताओं के नित्य निवेश पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर भी विभिन्न देवताओं में पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। जैसे हम किसी वृक्ष में पानी देते हैं जड़ में, पूरे पेड़ पर तो पानी डालते नहीं, जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो उसी प्रकार आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, परंतु आपको कृपा और आशीर्वाद देने वाले यही हैं। क्योंकि इनको बाबा इसीलिए नहीं बोलते, बाबा होता है वो बड़ा ही होता है। तो भोले बाबा हमको किसी भी देवता को मान लो, आशीर्वाद आपको यही देंगे। प्रेम से कहो हर हर बम 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 बम। तो इसलिए देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान करते हुए महादेव जी की आराधना करने वालों को आरोग्यता आदि फल की प्राप्ति होती है। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्यता की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होती है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की प्राप्ति रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। जो निर्धन मनुष्य होते हैं वह तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोकों में अनेकों प्रकार के फल भोग कर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। यानी कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि किसी की सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने किसी को निर्धनता दी है। ये हमारे कोई पुराने कर्म थे पूर्व जन्म के, जिससे हम आजकल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है। तो चलो कोई किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो वो तो पैसे से कट जाती है, परंतु जो निर्धन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा दुखी है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान वैसे तो किसी को भी कोई दुख न दे, परंतु निर्धनता किसी को मत दे, गरीबी किसी को न दे। क्योंकि गरीबी हमने भी बहुत नज़दीक से देखी है। तो गरीबी में इंसान बिल्कुल टूट जाता है, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसा पास होता है। तो जो पराये होते हैं ना वो हमारे अपने नहीं होते, आप इस बात को भूलना मत। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धन के और पैसे के हैं। प्रेम से को बम बम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। लाल वाली उधर लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय। तो हे भगवान, हे भोले बाबा, जो तेरे दरबार में बैठे हैं उनके आप कभी अन्न और धन की कमी तो कभी करना ही मत। हम कहते हाँ कि हमारे जितने भी अपने खास हैं, सगे संबंधी हैं, ये हमारे अपने तब तक ही अपने हैं जब तक इस अपने में अपनों के लिए अपनों का कोई न कोई स्वार्थ छुपा है। कहते हैं कि माल खत्म मोहब्बत खत्म। जब तक हमारे पास धन होता है, बहुत पैसा ईश्वर का हुआ दिया होता है, जो पराये लोग होते हैं ना वो भी रिश्ता बना लेते हैं।
और भगवान जिसको कोई गरीबी दे देता है तो अपने सगे से संबंधी कौन पीछा छोड़ते हैं? पहले वो पीछा छोड़ते हैं जिन पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि यार कुछ ये मांग न ले, परंतु गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। हमको भगवान ने इतना दिया है, हम ये तो कोई गरीब हमसे क्या हमारा घर मकान थोड़ी मांग लेगा। यदि नहीं भी देता तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि गरीब की कभी किसी की मदद करो ना तो पैसे से मदद मत करना। गरीब की मदद कैसे करनी चाहिए? गरीब की मदद ऐसे करनी चाहिए कि जैसे उसके मानो किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो पैसा दे दोगे तो ये आपके मन में भी होगा क्या पता पैसे का कुछ ये हमारा गलत यूज न कर ले। क्यों प्रभु जी? गरीब की मदद यदि करो तो जैसे उसके 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को ले जा करके स्कूल में डालो और बोलो कि इसकी पूरी साल की फीस का खर्चा मेरी तरफ से। ये उसको भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, अपने मन को भी शांति मिलेगी और उसको भी अच्छा लगेगा। प्रेम से कहो बम बम। किसी की मदद करो तो पैसे से मदद मत करना, अपने शरीर से मदद करना, अपने दिमाग से मदद करना। कोई 2-3 बच्चे किसी को भगवान ने गरीब के घर में दे दिए, किसी को शादी में कोई कमी आ रही हो, किसी गरीब की कन्या हो तो उसके लिए कुछ वस्त्र दे दिए, कोई बर्तन दे दिए कि भाई तू नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। इस समय पर जब आप ये बात बोल देते हैं ना तो वो भगवान को भूल जाता है, आप में भगवान खोजता है। वो बोलता है कि शायद क्या पता ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो हम में और आप में भगवान को खोजने लगता है। कब? जब हम किसी के साथ दिल से करते हैं, जब हम किसी के साथ अपने तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं। यदि किसी की मदद करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो जीवन में तो पैसे से भले कोई बात नहीं मत करना, परंतु उसके साथ खड़े हो जाना और उसे बोल देना कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखे जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे को स्कूल ले जाना, कन्या विवाह में यदि कोई विलंब हो रहा हो, कोई अड़चन पैदा हो रही हो तो जितना हो सके हम यही नहीं बोले कि पूरी शादी का खर्चा उठाओ किसी गरीब की कन्या का। भाई वो भी तो किसी के ऊपर आ सकते हैं। भगवान ना चाहे उनकी जगह यदि हम होते, मैं खुद होता, मैं भी तो किसी से उम्मीद करता था। यह उम्मीद ही मानव को जगाती है और ये एक उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। प्रेम से कहो बम बम। बोल शंकर भगवान की जय, सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज इस कथा रूपी पुष्प को समय का अनुसार देखते हुए यही समर्पित करते हैं। कल ठीक से आप इसी समय 4 बजे आकर के कथा पंडाल में बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हमारे मंदिर के वाइस प्रधान, पूर्व प्रधान, खजांची सब कुछ हैं। ये एक भजन लगाने जा रहे हैं भगवान के चरणों में। बड़ी सुंदर सरस्वती